जिनके मेरे जीवन में बहुत सारा सहयोग रहा, तो मैं उन सभी का भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश भारतीय संस्कृति विभाग कुल्लू और डीएलओ मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे। ये शब्द है और मैं भी देवभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दशमी बारदा भजन मंडली से विभाग जी का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे नानू जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, और आप सभी का जो भी इस भजन मंडली से जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरी पहले से यही रहता है कि जहाँ पर भी आपको मान सम्मान मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। अगर आपको दिल से जुड़ के आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सबके नसीब में नहीं होती जहाँ आपको मान सम्मान मिल रहा है। और मैं जब इन्होंने मुझसे कहा कि तो मैं तो दौड़े चली आई कि नहीं, हमें जब जहाँ मान सम्मान मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं केलोंग भी गई थी। जब मैं दिल्ली से वापस लौटी थी तो लाहौल स्पीति केलोंग में एक इवेंट हुआ था, और उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना, जिन्होंने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आप 26 जनवरी से लौटे, और उनका जो इवेंट की क्लोजिंग थी, तो हमने कहा कि हम मौका क्यों छोड़े, हम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ हमें सम्मानित किया। बहुत दिल से प्रसन्नता हुई। और अगर मैं बात करूँ 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर हमारी झांकी चली थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब हमारी सिलेक्शन वहाँ के लिए हुई तो मेरी पहली लाइन ये थी कि सबको वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। जब मैं कॉलेज और स्कूल में थी, मैं एनएसएस और एनसीसी कैडेट थी, और जब एनएसएस कैडेट आपको दिल्ली जाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको वहाँ जाने के लिए कम से कम साल में 3-4-5 कैंप तो आपको 10-10 दिन के लगाने पड़ते हैं। सिलेक्शन का इतना जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम 26 जनवरी के लिए झांकी में गए, तब तो आपको सिर्फ वहाँ जाके प्रैक्टिस करनी है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ तक जाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और मेरा एक सपना था, जब मैंने स्कूल में थी तब मैंने देखा था कि मैं 26 जनवरी के लिए दिल्ली जाऊँगी, और वो सपना पूरा हुआ अब जाके 2026 में, जिसके लिए मैं भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग कुल्लू और डीएलओ मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे। और भी बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए, जहाँ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने भी मुझे गाइड किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेरे जीवन में बहुत सारा सहयोग रहा, तो मैं उन सभी का भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस पर जो झांकी चली थी, उसका जो थीम था वो था वीरों की भूमि। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सैनिक हैं, जो शहीद हुए हैं या फिर जो सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए झांकी समर्पित थी। हमारे जो हिमाचल प्रदेश को जो है उसको जो है वो वीरों के लिए भी उनको नाम से जाना जाता है। और 1203 पदक हमारे हिमाचल प्रदेश में सैनिकों को जो है विजेता पदक जो मिले हैं, वो हमारे हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। बहुत ही गर्व का क्षण हमारे लिए है। और 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश की जो है झांकी कर्तव्य पथ पे चली है। हर हिमाचलियों का सीना चौड़ा हो गया था जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश की झांकी जो है कर्तव्य पथ पे चलते हुए देखी, और हमें तो उसमें भाग लेने का मौका मिला। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का क्षण ये था। जब हम दिल्ली गए थे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में भाग लेने, हमें मोबाइल अलाउ नहीं थे। हम शाम को पहुंचे अपने टेंट में, जब वापस आए तो हमें सबने मुबारकबाद दी। मेरा पूरा सोशल मीडिया जो है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं से भरा हुआ था। मेरे सोशल मीडिया परिवार का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सहयोग दिया, सबने, मतलब मेरे जितने भी लोग थे जानने वाले, सभी ने कमेंट्स में बधाइयाँ दी थी, पर्सनली आके बधाइयाँ दी थी, बहुत सारी शुभकामनाएं हमें दी थी। और सभी ने वीडियो हमें शेयर किया था कि देखिए हम जो है कुल्लू और चंबा के, हम जो राइट साइड थे टैबू के, हम लोग जो झांकी में दिख रहे थे। और हमने इसके बाद 26 जनवरी को हमारा कार्यक्रम जैसे ही हुआ, हम पहुंचे, हमारा उसके बाद कार्यक्रम होना था मोदी जी के सामने और प्रेसिडेंट हाउस में। हमें सीधे ही बुलाया गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना था प्रेसिडेंट हाउस। तो हम आए, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम प्रैक्टिस के लिए चले गए। फोक फ्यूजन, जिसमें सिरमौर और कुल्लू के जो हम थे, 4 लोग थे, हम 2 लड़कियां 2 लड़के, हमने इस फ्यूजन में भाग लिया था। इसमें हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को आगे दिखाने का मौका मिला, क्योंकि सभी स्टेट के अलग अलग लोग थे और हम हिमाचल प्रदेश की तरफ से भाग ले रहे थे। तो कुल्लू और सिरमौर की जो ड्रेस, तो हमने कुल्वी पट्टू और चोड़ा जो पहनते हैं, सिरमौर वालों का जो ड्रेस होता है वो हमें पहन के जो है मोदी जी के सामने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने हमने वो परफॉर्मेंस दी, जो राष्ट्रपति भवन में हुई थी। और मोदी जी के जो सामने परफॉर्मेंस हुई थी वो हुई थी डीजी एनसीसी ग्राउंड में, जो हमारे रंगशाला कैंप से मात्र 10-15 मिनट की दूरी पे ही था। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कार्य जो है प्रोग्राम देने का मौका मिला हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जी के सामने। और साथ ही उसके बाद हमारी मीटिंग हुई ट्राइबल मिनिस्टर जी के साथ, जिसमें राज्य ट्राइबल मिनिस्टर भी थे और जो हमारे भारत के राज्य ट्राइबल मिनिस्टर वो उनके साथ हमारा जो डिनर था
वहाँ जाने का भी हमें मौका मिला, उनसे मिलने का हमें मौका मिला और फिर से हमें राष्ट्रपति भवन घूमने का मौका मिला। पूरा अंदर हमने विजिट किया, क्या क्या वहाँ पर है, कैसे कैसे देश के लोग वहाँ आते हैं और जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे दिखाया जाता है उस उद्यान में भी हम गए, जो आपने आजकल सोशल मीडिया में देखा होगा कि वहाँ सिर्फ 1 महीने ही एंट्री मिलती है और फ्री एंट्री होती है। तो बहुत सारे अनुभव और साथ ही साथ मुझे दूसरे राज्य का जो कल्चर है वो जानने का मौका मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए ये थी कि मुझे अपने कुल्लू का जो है बोली और कुल्लू का जो परिधान है सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला, उन्हें बताने का मौका मिला कि हमारी संस्कृति। आप देख सकते हैं कि मेरी एक सिक्किम की दोस्त थी, उसने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था हमारी कुल्लू ड्रेस के ऊपर कि आप लोगों का ड्रेस कितना अच्छा है, ना कहीं से आपका कोई शरीर दिख रहा है, पूरा ढका हुआ है, पूरा अच्छे से आपने पहना हुआ है, कुछ भी इसमें अश्लीलता नहीं दिख रही कि आपको कोई टांगे दिख रही है, हाथ दिख रहे हैं, आपने पूरा कवर होकर ये पहना है, ज्वेलरी हमने पहनी है, ये हमारी संस्कृति है। और साथ ही साथ तमिलनाडु वाले, पांडुचेरी वाले मेरे दोस्त बने थे, उन लोगों को मैंने कुल्वी सिखाई। अभी भी वो मुझे, जैसे मैंने बताया कि संगण, एक दोस्ती होती है, दोस्त को संगण बोला जाता है, वो मुझे ऐसे ही कॉल करते कि हाय संगण। बहुत सारी चीजें मैंने उनको सिखाई, उनसे भी मैंने उनकी भाषा सीखी है जो अभी भी मेरे दिमाग में है। उनसे जो 2-4 लाइनें हमने सीखी है तमिलनाडु की लाइन में, और उनको मैंने अपनी वेशभूषा दिखाई, पहनाई, बोली सिखाई, उनका कल्चर, पूरे ऑल इंडिया के लोग वहाँ पे थे, उनका कल्चर हमें जानने का मौका मिला, हमारा कल्चर उन्हें हमें शेयर करने का मौका मिला। जैसे हमने वहाँ पे साजा सेलिब्रेट किया, हम यहाँ से गए थे 12 जनवरी की शाम को, हम 13 जनवरी को पहुंचे थे, 14 तारीख को हमारा साजा था जो हम कुल्लू के लोग मनाते हैं। तो हमने वहां जाके जूब दी। हम फिलहाल हम हिमाचल वाले थे और कुल्लू वाले ये सेलिब्रेट करते, हमने शामिल किया उसमें सिरमौर वालों को भी, हमने बड़ों को जूब दी, आशीर्वाद दिया, गोपाल मुझसे छोटे इन्होंने मुझे जूब दी, पैर छुए, ये हमारे संस्कार है। और नेक्स्ट डे तमिलनाडु वालों ने वहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट किया, जो उनका ट्रेडिशनल जो है फेस्टिवल है और वो अपने तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, हमने भी अपने जो है संस्कार को नहीं छोड़ा, चाहे हम कुल्लू में चाहे हम दिल्ली में, हम अपने फंक्शन को, जड़ों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी ये पहचान है। मैं अपनी बात करूं, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कुल्लवी बोली में लिखूं, कुल्लवी बोली में ज्यादा लोगों को जागृत करूं। अब मुझे मौका मिला था दिल्ली में रह के अपनी कुल्लवी बोली, अपनी कुल्लवी संस्कृति को प्रमोट करने का, मैं कैसे ये मौका छोड़ सकती थी। तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है और मैं हार्दिक एक बार दिल से ऐसे बताने के लिए, एक्सपीरियंस बहुत जाता है दिल्ली का। अब 20-21 दिन हमारे लगे, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें हुई, एक छोटी सी मिनट में वो बताना बहुत मुश्किल है मुझे यहाँ पर। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तब भी मैं जवाब दे सकती हूँ, पर मैं अपनी वाणी को यहीं पे आराम देती हूँ और एक बार दिल से फिर से धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरे लिए और मेरे गोपाल के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि हमें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। अभी हम आपको लौटे 1 हफ्ता ही हुआ था, उसके बाद मैं चली गई थी केलोंग, फिर बीच में 2-3 दिन बिजी थे घर के फंक्शन में, तो आज हमें यहाँ पर बुलाया गया। दिल से धन्यवाद देती हूँ आपका, और आप जिसमें बाधा